एमपी क्लासेज कारिंगा में आपका स्वागत है। आज हमें वास्तविक संख्याएं उसमें है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, महत्तम और लघुत्तम के बारे में इसमें, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए क्या दो संख्याओं का गुणनफल, ये सूत्र याद रखना, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये एक सूत्र है, एक तरह से पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसमें कई बार ये एचसीएफ दे देता है, एलसीएम पूछ लेता है, संख्या दे देता है, तो इस सूत्र से निकाल लेंगे हम। वहां पर अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें पहली संख्या क्या है? 336। तो 336 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड इरप में कर लेना साइड में, जैसे यहां लिख लिया 336। 336 इसमें भाग देंगे हम किसका? 2 का। 2 एक कम 2, 1 बच गया, 3 उतार दिया, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16। फिर 2 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8। फिर 2 का 42 दूनी 84। फिर 2 का दिया 21। फिर 2 का दाता नहीं है तो किसका देंगे? 3 का। इसमें केवल भाग किन का देना है? अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। हाँ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से इन संख्याओं का भाग देना है। अभाज्य का ही 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4 का नहीं देंगे, पहले 2 का दे चुके हम। तो ये इसको स्टेप वाइज लिखना है हमें। 336 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणा 168। ये अभाज्य गुणनखंड स्टेप वाइज लिखना। फिर इसमें लिखेंगे 2 गुणा, इस 2 का देंगे 84। फिर 2 का और देंगे 2 गुणा 2 गुणा 42। फिर 2 का देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 21। 4 बार आगे 2, 1, 2, 3, 4। फिर 3 का देंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। लास्ट स्टेप इसमें लिख देंगे 2 की घात कितनी है? 4। फिर 3 है 1, 7 है 1। ये है अभाज्य गुणनखंड किनका? 336 का। लास्ट 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। यदि हमें पूछे कि 336 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो, तो ऐसे स्टेप लिखना है हमें, ठीक है। और डायरेक्ट हमें यही सवाल है तो इसका डायरेक्ट ये लिखकर हम कर सकते हैं इनको, लेकिन स्टेप वाइज लिखना है हमें। फिर 54 में हम 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 27 बार। फिर 27 में 2 का भाग जाता नहीं है, किसका जाता है? 3 का। कितनी बार? 9 बार। फिर 3 का भाग 9 में फिर जाता है 3 बार। तो 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54। क्या ज्ञात करना है हमें? एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहले हम निकालेंगे एचसीएफ। किनका एचसीएफ है? 337। इसको थोड़ा घातांक के रूप में लिख दो। 2 गुणा 3 की घात है 3। ये आ गया। और हम एचसीएफ निकाले 336 और 54 का कोष्टक में ले लेना। किसका निकाल रहे हैं हम? जैसे प्रायिकता में लिखते हैं ना, पीर, लाल रंग का पत्ता हो, है ना, एक बादशाह हो, लिखकर फिर हमें इसमें करते। तो एचसीएफ किन का निकाल रहे हैं? वो
बराबर एचसीएफ क्या कहता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लो। उभयनिष्ठ दोनों में गुणनखंड वो लेना है। अब इसमें दोनों में नहीं है तो उसको हमें नहीं लेना है। इसमें देखो 7 दोनों में नहीं है ना, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 7 को नहीं लेना है एचसीएफ में। एचसीएफ क्या कहता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेना है। फिर ये देना है उभयनिष्ठ अधिकतम घात कितनी है वो लेनी है। जैसे 2 की घात यहाँ कितनी है, 4, इसमें 2 की घात है 1, कॉमन कितनी है, 1 की तो है, यहाँ 4 लेकिन इसमें 4 है नहीं है, तो 2 को कितनी बार लेंगे हम, 1 बार। एचसीएफ क्या कहता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लो और उभयनिष्ठ घात लो, दोनों में जो घात है ना अधिकतम वो लेनी है। 2 है उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन अधिकतम घात कितनी है, यहाँ पर 2 की घात कितनी है, 1 है, और इसमें कितनी है, 4। दोनों में कॉमन घात कितनी हो गई, 2 की 1 घात हो गई, तो 2 ले लिया 1 बार। फिर 3 यहाँ है, कितनी घात है, 1, फिर यहाँ कितनी है, 3, कॉमन घात कितनी हो गई, 1, तो 3 की घात 1। एचसीएफ इसका कितना आ गया, 6 आ गया। फिर एलसीएम, किनका एलसीएम, एलसीएम वही है 336 और 54 का, केवल 54 का। एलसीएम क्या कहता है, दोनों में हो या ना हो सभी गुणनखंडों को लेना है। दोनों में हो या न हो, यदि है दोनों में उभयनिष्ठ तो अधिकतम घात वाला गुणनखंड लेना है भी तो जरूरी नहीं है कॉमन हो, जैसे 7 दोनों में नहीं है ना, फिर भी 7 को लेना है। 7 दोनों में नहीं है फिर भी 7 को लेना है। फिर 2 दोनों में है लेकिन 2 की अधिकतम घात कितनी है, 4, तो 2 की घात 4 लेनी है, न कि यहाँ ये भी ले ली ये भी ले ली, दोनों ने लेनी है। अधिकतम घात कितनी है, 4, तो 2 की घात 4 ये ले लो 1 तो। फिर 3 की घात अधिकतम कितनी है, 3 है, यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो 3 की घात 3 लेना है। फिर 7 दोनों में नहीं है, कोई जरूरी नहीं है लेकिन लेना पड़ेगा। क्यों, एलसीएम की शर्त ये कॉमन होना आवश्यक नहीं है, सभी गुणनखंडों को लेना है। यदि कॉमन है तो अधिकतम घात वाला लेना है। 2 कॉमन आ रहा है ना इसमें, दोनों में गुणनखंड देखो, इसमें 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात 1 है, 2 की घात 4 लेंगे हम। यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो हम कितने लेंगे, 3 की घात 3 लेंगे एलसीएम में, और एलसीएम में 3 की घात 1 लेंगे। एचसीएम में तो कम घात वाला लेना है और एलसीएम में अधिकतम घात वाला लेना है। फिर 7 दोनों में नहीं है लेकिन फिर भी लेंगे इसमें, इनको गुणा कर लो। 2 की घात 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की घात 4 का मतलब कितना आ गया, 16। फिर 3 की घात 3 का मतलब 27, फिर 7, फिर इनको गुणा कर दो। 27 को 7 से गुणा कर दो, या 27 को 16 से गुणा कर दो, तो 27 को गुणा करो किससे, यहाँ कर दो, 27 को गुणा कर दो या 16 से, तो कितना होता है, 112 होता है ना। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंच 80, 16 चिकानी 96, 16 संतो 112। 112 को गुणा कर दो किससे, 27 से, तो 27 दूनी 54 हासिल की 5, 27 से कम 27 से 5 32 हासिल की 3, 27 से कम 27, 27 और 3 30, कितना आया, 3024। 27 दूनी 54, 54 का 4 हासिल की 5, 27 से कम 27 से 5 32 हासिल की 3, 27 से कम 27 और 3 30,
तो 3024 इनका क्या आ गया, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ती, ये आ गया। और इसका महत्तम समापवर्ती क्या आ गया, कितना आ गया, महत्तम कितना आया था, 6 आया था। अब हमें क्या कह रहा है, जांच करो, क्या करो, जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। जांच करनी है हमें इसकी, क्या करनी है, जांच। क्या है जांच, है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है इसमें एचसीएफ गुणा एलसीएम। दो संख्याओं, यदि ये बराबर आ जाएगा ना, ये तो हमारा सवाल है सही है। तो दो संख्या कौन कौन सी है, 336 और 54, इनको गुणा करो। और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ 6 और एलसीएम है 3024। इनको अलग अलग गुणा करना है, ये अलग गुणा करना है, ये अलग गुणा करना है। तो पहले हम गुणा करेंगे 336 को किससे, 54 से। 6 चौक 24, 4 तिये 12, 12 2 14, 4 तिये 12, 1 13, 6 पंच 30, 5 तिये 15, 15 3 18 और 5 तिये 15, 15 1 16, 4 2 1 और 7 1 8, कितना है, हाँ 18,124। देख लो एक बार, 6 चौक 24 का 4, 4 तिये 12, 12 2 4 तिये 12 2 14 आएगा यहाँ। हाँ 4 तिये 12 1 13, ठीक है भाई। 6 चौक 24, 24 का 4, 4 तिये 12, 12 2 14 आएगा यहाँ। 4 तिये 12, 12 1 13। फिर इनको 5 6 पंच 30 की 0, 5 तिये 15 3 18, 5 तिये 15 1 16। इसको अब दोबारा एक बार देख लो, 4 4 1 6 1 7 1 8, 18,144। ये आया इसका गुणनफल 336 और 54 का। फिर 6 से गुणा करो, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 12 2 14 और 6 तिये 18। ये जांच हो गई, दो संख्याओं दोनों साइड बराबर आ गए ना, तो जांच ही हो गई। एलएचएस बराबर है आरएचएस। एलएचएस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो ये सवाल है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। और ज्ञात करके हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, सबसे पहले 2 का भाग देते हैं। तो 336 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 168 बार। फिर ये 168 में 2 का भाग दिया, कितनी बार, 84 बार। फिर 84 में 2 का भाग दिया इनका 42 बार। 42 में 2 का भाग दिया 21 बार। 21 में 2 का भाग जाता नहीं है, 3 का देंगे, कितनी बार गया, 7 बार। तो लास्ट अभाज्य गुणनखंड ये आया 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 आया 4 बार, 3 आया 1 बार, 7 1 बार। इनको घातांक रूप में हमें लिख सकते हैं। तो 2 की घात 4 देखो, 1 2 3 4 और 3 की घात 1 गुणा 7। फिर ये पहला यानी 54 का करेंगे, 2 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार गया, 27। 2 गुणा 27, 27 में 2 का नहीं जाता, तो किसका देंगे, 3 का दिया, तो 3 का 9 बार जाता है। फिर 9 में 3 का जा रहा है 3 बार। फिर आगे देने की
हाँ, आवश्यकता नहीं है, तो 2 की घात 1 और 3 की घात 3। अब हमें इसका ज्ञात करना है HCF, महत्तम समावर्ती। क्या कहता है वो HCF? HCF कहता है कि दोनों में उभयनिष्ठ संख्या को या उभयनिष्ठ गुणनखंड को ही लेना है, बाकी को नहीं लेना है। तो यहाँ लास्ट में इसमें देखेंगे, इसमें लास्ट वाले में देखेंगे, दोनों में 2 है गुणनखंड में, है ना। अब देखना कॉमन अधिकतम कितनी घात है, इसमें कितनी घात है? 4 और इसमें 1। तो 2 की घात 1 ले लिया हमने, 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं है। फिर 3 देखेंगे, दोनों में है, यहाँ है 3, यहां पर भी है, कॉमन है, 3 की घात 1। 7 को निरस्त करेंगे, क्यों? उभयनिष्ठ दोनों में है नहीं गुणनखंड में, तो इसका HCF आ गया 6। फिर कहते हैं कि LCM ज्ञात करो। LCM क्या कहता है? सबको ले लो, गुणनखंडों में, दोनों में हो या ना हो। लेकिन यदि दोनों में है कोई गुणनखंड, लेकिन दोनों में है, तो उसी को लेना है, घात ज्यादा वाले को ही लेना है। पहली बात तो क्या, दोनों में होना जरूरी नहीं है उभयनिष्ठ गुणनखंड। यदि गुणनखंड है भी दोनों में, है ना, इसमें देखो 2 की घात कितनी है? 4 है, और इसमें भी 2 है, 54 में भी, दोनों में है तो है, लेना किसको है? अधिकतम घात वाले गुणनखंड को ही लेना है। किसमें? LCM में। LCM में अधिकतम घात वाले को ही लेना है, यदि दोनों में है तो इसमें 2 की घात 4 है, ऐसा नहीं कि 2 की घात 5 ले लो आप ना, 2 की घात यहाँ 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो हमें क्या लेना है? 2 की घात 4 लेनी है। LCM की बात कर रहे हैं, 2 की घात कितनी लेनी है? 4 लेनी है। तो 2 की घात 4 ये ले लिया। फिर 3 को देखेंगे, दोनों में है या नहीं है। इसमें है 3 की घात 1, इसमें भी है, कितनी बार? 3 बार। तो अधिकतम घात 3 है, तो 3 की घात 3 ले लेंगे। 7 दोनों में नहीं है, फिर भी लेना है। क्यों लेना है? LCM में ले लो सबको, ले लो सबको ले लो गुणनखंडों को। तो 7 को ले लिया, इसमें है, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी ले लो। तो 7 को ले लिया, है कितनी बार? 7। यहाँ 2 बार होता तो 2 बार लेते, यहाँ 2 बार होते हैं तो 2 बार ले लेते, यहाँ 3 बार होते तो 3 बार ले लेते 7 को। तो फिर ये 2 की घात 4 का होता है कितना? 16। फिर 3 की घात 3 का होता है 27 और गुणा 7। फिर हमने गुणा कर दिया, 16 संतो होता है 112। फिर 27 से गुणा कर दिया, 27 दूनी 54, 27 एकम 27, 27 से 5 32 का 2 और हासिल के 3, 27 और 3 30, 3024 आया। 3024 को क्या करेंगे हमें? LCM के रूप में लिख देंगे। पूरा हो गया ना ये, इनको गुणा कर दिया 27 से, ये है LCM आया 3024। फिर कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल, ये क्या है? जांच करो। क्या कह रहा है? जांच करो कि 2 संख्याओं का गुणनफल। और जांच कहाँ है इस गणित में? 10वीं में शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का योग, वहां पर भी जांच है ना। तो ये 2 सवालों में जांच है। तो यहाँ जांच करेंगे हमें 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM। तो 336 गुणा 54 और 6 गुणा 3024। 6 क्या है? HCF और 3024 है LCM। इनको गुणा कर दिया। अगर फुल विश्वास है, कॉन्फिडेंस है आपको, तो इनको गुणा करके जितने आते हैं उतने इधर लिख दो, नहीं तो गुणा करो दोनों को, कि पूरा विश्वास है ना कि हाँ ये सही है मेरा। तो ये आए ना,
18,144 है ना, इनको गुणा, ये गुणा सही सरल है थोड़ा। 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, और ये आगे 0 तो 1 आ जाए, 6 3 18, 18,144। तो इसको गुणा करेंगे कितना आएगा? 18,144 आएगा। सीधा लिख देना, गुणा करने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी हमें ये इनका पता करना चाहिए, गुणा करना चाहिए। तो 18,144 बराबर 18,144, LHS बराबर RHS, ये इनकी जांच है।